हिंदी ऐच्छिक की कक्षा में 12वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा उपविषय है समाचार लेखन। प्यारे बच्चों, आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के सहारे आज हमारे पास देश विदेश की सभी बातें और जानकारी घर बैठे प्राप्त हो जाती है। कोई नई बात नहीं है आप और हमारे लिए, लेकिन यदि हम प्रश्न करें कि ये जानकारी, ये बातें, ये घटनाएं, ये समस्याएं हम तक कैसे पहुंचती हैं, तो आप और हम सब बहुत आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। और उत्तर में आता है कि विभिन्न जन संचार के जो माध्यम हैं वो हमारे लिए ये सब काम करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं। जनसंचार माध्यमों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। प्रिंट माध्यम यानी मुद्रित माध्यम, जो प्रिंट रूप में हमारे सामने आते हैं, जैसे समाचार पत्र और पत्रिकाएं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हमारे पास रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और सबसे आधुनिक और लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है इंटरनेट। ये सभी माध्यम, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और उन सब महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य है सूचना देना। यह कार्य समाचार के जरिए किया जाता है। विभिन्न जनसंचार माध्यम हमें तरह तरह की नई नई सूचनाएं देते हैं और ये सूचनाएं हम तक समाचारों के माध्यम से पहुंचती हैं। तो प्रतिदिन आप और हम समाचार पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, लेकिन आज व्यवस्थित रूप में देखते हैं कि समाचार होता क्या है, समाचार का मतलब क्या है और समाचार किसे कहते हैं, समाचार का अर्थ क्या है। तो वही बातें हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनको एक परिभाषा के रूप में हम आज देखेंगे। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा और नवीन घटना, विचार और समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो तथा जिसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़े। फिर से देखिए कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा और नवीन घटना, विचार और समस्या, यानी समाचार का जो मुख्य आधार है, कोई घटना है, कोई विचार या कोई समस्या, वो कैसी होनी चाहिए? नई हो और ताज़ा हो। कोई भी पुरानी घटना, पुराने समाचार को नहीं सुनना चाहता, तो ताजगी, नवीनता घटना, विचार और समस्या में होना बहुत आवश्यक है। और दूसरी विशेषता क्या है कि अधिक से अधिक लोगों की उसमें रुचि हो। समाचार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होते। जितने लोगों की उसमें रुचि होगी, अधिक से अधिक लोग उनको सुनना, समझना, पढ़ना चाहेंगे, वो समाचार उतना ही अधिक पॉपुलर हो जाता है। और तीसरी विशेषता समाचार में कि उसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ना चाहिए। तो आपको समझ में आ गई कि समाचार का वास्तविक अर्थ क्या है, कि कोई भी ऐसी नई और ताज़ा घटना, विचार और समस्या जिसमें अधिक से अधिक लोग रुचि रखते हो और जिनका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़े, उसे हम समाचार कहते हैं। जो भी समाचार हमारे सामने आते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते कि कहीं कोई घटना घटी और वो तुरंत हमारे सामने आ गई। आती जरूर है, लेकिन पहले उसका एक लेखन होता है,
समाचार को लिखा जाता है और उसके बाद उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो समाचार लेखन की शैली क्या है? आपके सामने एक उल्टा पिरामिड बना हुआ है, इसके 3 भाग बने हुए हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है उल्टा पिरामिड शैली। यही समाचार लेखन की सबसे अधिक पॉपुलर शैली है। इसी शैली में समाचार लिखे जाते हैं। इस उल्टा पिरामिड में जो पहला भाग है वो है मुखड़ा, दूसरा है बॉडी और तीसरा है समापन। प्यारे बच्चों, समाचार के 6 ककार तो आपने सुने होंगे, पढ़े भी होंगे और याद भी किए होंगे। ककार इसलिए कहते हैं कि जो 6 शब्द हैं, समाचार की 6 मुख्य बातें हैं, उन सब की शुरुआत क वर्ण से हो रही है, इसलिए उनको 6 ककार कहते हैं। क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे और किस लिए। ये जो 6 शब्द हैं, कोई भी समाचार हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न उठता है, क्या हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ये 6 जो प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, यदि किसी समाचार में इन 6 का हमें जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब समाचार कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा लगता है। तो और जब ये 6 ककार यानी 6 बातों का हमें जवाब मिल जाता है, तो समाचार में फिर कहीं भी कोई अधूरेपन की गुंजाइश नहीं रहती। तो उल्टा पिरामिड शैली में इन 6 ककारों को समेटते हुए इसके 3 भाग बनाए गए हैं। पहला मुखड़ा, यानी बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या हुआ, सबसे पहले जो श्रोता जानना चाहता है, पाठक जानना चाहता है, क्या हुआ। दूसरा, कहाँ हुआ, वो घटना कहाँ हुई। तीसरा, किसके साथ हुई। 3 जो ककार हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये मुखड़े में इनको कवर किया जाता है। बॉडी यानी उस समाचार का एक तरह से विस्तार। बॉडी में कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन दोनों बातों को कवर किया जाता है। और समापन एक तरह से समाचार का कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, स्रोत होता है कि कहाँ से किस वो जानकारी मिली। उन सब बातों को समापन में देते हुए उस समाचार का कंक्लूड कर दिया जाता है, निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है और उसमें समाचार के 6 ककार को कवर किया जाता है। ये बात आपको निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि समाचार लेखन की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, यानी समाचार लिखते समय जो लिख रहा है, लेखक है, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है साफ सुथरी टाइप की गई कॉपी। समाचार जो लिखे जाते हैं वो हाथ से हस्तलिखित नहीं होते, उनको टाइप किया जाता है और जो टाइप की गई कॉपी है, प्रतिलिपि है, वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। किसी तरह की कटिंग या ओवर टाइपिंग उस पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ते समय, सुनाते समय पढ़ने वाले को, रीडर को, समाचार वाचक को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और सही सही समाचार जनता तक पहुंच जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि शब्दों के बीच में ट्रिपल स्पेस। आप मोबाइल चलाते हैं, कुछ टाइप करते हैं या बीच में एक स्पेस देते हैं शब्दों के बीच में, एक बार के स्पेस को सिंगल स्पेस कहते हैं, 2 बार जब स्पेस देते हैं उसको डबल कहते हैं और 3 जो स्पेस दिए जाते हैं उसको ट्रिपल स्पेस कहा जाता है। तो समाचार लेखन में 2 शब्दों के बीच में ट्रिपल स्पेस होना जरूरी होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि एक पंक्ति में कितने शब्द लिखे जाएं। तो आदर्श रूप में समाचार लेखन
करते समय एक पंक्ति में अधिक से अधिक 12 या 13 शब्द लिखे जाने चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात है, पंक्ति के अंत में विभाजित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी कोई लाइन खत्म हो रही है और अंत में कम जगह बचती है, तो कई बार हम कहते हैं आधा शब्द का 2 पार्ट करके आधा शब्द ऊपर लिख देते हैं और आधा शब्द अगली पंक्ति में ले आते हैं। लेकिन समाचार लेखन में इसका वर्जन है, यानी विभाजित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि जगह कम है तो उस पूरे शब्द को अगली पंक्ति में ले आना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण 5वीं बात है, जटिल और संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जो शब्द हैं, वो जो अक्षर हैं वो जटिल नहीं होने चाहिए, सरल होने चाहिए। और किसी भी शब्द को हमें संक्षिप्त रूप बनाकर नहीं लिखना है। उसका जो फुल वर्जन है, जो पूर्ण रूप है शब्द का, अक्षर का, उसको हमें लिखना है। छठी महत्वपूर्ण बात है समाचार लेखन की, दिनांक और लंबे अंकों को शब्दों में नहीं लिखा जाना चाहिए। यदि कोई बहुत लंबी संख्या है तो हमें उसे अंकों में नहीं लिखना है। इसी तरह से तारीख वगैरह बीच में आती है, उसको भी हमें अंकों में नहीं लिखना है, बल्कि शब्दों में लिखना चाहिए, क्योंकि शब्दों को पढ़ते समय कोई दिक्कत नहीं होती है। उदाहरण के लिए, मानो कोई आर्थिक जगत से जुड़ा हुआ समाचार है, उसमें हमें करोड़ों की, अरबों की कोई संख्या देनी है, तो उसे हम यदि अंक में लिखते हैं तो पढ़ने में गलती होने की पूरी संभावना बन जाती है। लेकिन जब शब्दों में लिखा जाएगा कि 20 करोड़ 25 लाख 35 हजार, तो उसको पढ़ने में और गलती होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। तो दिनांक और लंबे अंकों को अंकों में न लिखकर शब्दों में लिखा जाना चाहिए। निम्नलिखित अधो हस्ताक्षरित, उपरोक्त आदि जैसे शब्दों का प्रयोग समाचार लेखन में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लेखन के शब्द हैं। लिखते समय हम लिख देते हैं निम्नलिखित बातें या अधो हस्ताक्षरित या उपरोक्त, लेकिन जब पढ़ रहे होते हैं उस समय समाचार में इन शब्दों का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है और किसी भी तरह से रेलेवेंट भी नहीं लगता है। आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाए। समाचार लेखन आम जनता के लिए किया जाता है, अधिक से अधिक लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव तभी पड़ेगा जब सुनने वाले उन समाचारों को समझ पाएंगे। और समझने के लिए आवश्यक है कि जो समाचार लिखा जा रहा है उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वो शब्द वही शब्द होने चाहिए जिन्हें जनता आम बोलचाल में प्रयोग करती है, ताकि वो उनको आसानी से समझ सके। और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है समाचार लेखन का, जो स्मरण रखना चाहिए कि वाक्य छोटे, सरल, सीधे और स्पष्ट हों। जब तक आवश्यक ना हो, बहुत ज़रूरी ना हो, वाक्यों को बहुत लंबा या बहुत जटिल या मिश्र वाक्य बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे, सरल, सीधे और स्पष्ट वाक्यों को सुनने वाले बहुत आसानी से समझ लेते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें समाचार लेखन करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने मन और मस्तिष्क में रखना चाहिए। और इन बातों को ध्यान में रखकर जब हम समाचार लेखन का काम किया जाता है तो निश्चित रूप से वो समाचार अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। आइए समाचार लेखन का एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं, यानी एक विषय पर, एक घटना पर हम समाचार लेखन करते हैं, और शैली है हमारी उल्टा पिरामिड शैली। हमारा विषय है कॉफी हाउस में गोली चलने से हड़कंप। तो पहला हमारा भाग है उल्टा पिरामिड शैली का मुखड़ा, और मुखड़े में हमें बहुत महत्वपूर्ण बात संक्षिप्त में देनी है। दिल्ली के लाजपत इलाके में एक रेस्टोरेंट में रविवार शाम के समय गोली चलने से हड़कंप मच गया। घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस मौके पर पहुंच गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि गलती से पिस्टल गिर जाने से यह घटना घटी।
तो ये हमारा मुखड़ा हुआ, जिसमें क्या कवर हो जाता है हमारा, कहाँ कवर हो जाता है और कब, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कब हुआ। आइए बॉडी यानी समाचार का विस्तार। जानकारी के अनुसार लाजपत नगर में दादी माँ की रसोई नाम से एक रेस्टोरेंट है। पिछले रविवार शाम के लगभग 5 बजे श्याम बाबू नाम के 56 वर्षीय व्यक्ति बैठे हुए थे। उनके पास लाइसेंसी पिस्टल 32 MK रखी हुई थी। श्याम बाबू अपने 3 मित्रों के साथ कॉफ़ी पीने आए थे। कॉफ़ी पीने के बाद जैसे ही वे जाने के लिए अपने स्थान से उठे, उनकी पैंट की जेब से पिस्टल गिर गई और गोली चल गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। मामले की जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना स्थल पर CCTV कैमरे तो लगे हुए हैं, लेकिन आरोपी के खड़े होने के कारण घटना की तस्वीरें कैमरे में कैद नहीं हो सकी। तो ये बॉडी थी जिसमें विस्तार से पूरी घटना की जानकारी दी गई कि घटना किस तरह से हुई, क्यों हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। अब आइए तीसरा भाग, समाचार लेखन का उल्टा पिरामिड शैली का अंतिम भाग, समापन, कि ये हमें जानकारी कहाँ से मिली, स्रोत क्या है, और स्रोत को देते हुए हम उसको निष्कर्षतः या कंक्लूड करते हुए समाचार को समाप्त कर देंगे। पुलिस ने मौके से पिस्टल, चली हुई गोली का खाली कारतूस और 5 राउंड गोली बरामद की। जांच से यह भी खुलासा हुआ कि पिस्टल लाइसेंसी थी, किंतु लाइसेंस की वैधता पिछले महीने ही समाप्त हो गई थी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है तथा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में जुटी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास कर रही है। तो ये था हमारा तीसरा भाग, उल्टा पिरामिड शैली का समापन, और इस तरह से हमारा समाचार समाप्त हो जाता है। तो आपने देखा कि एक छोटे से विषय को समाचार का रूप देने के लिए हमें किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। आइए अब बारी आती है आपके जांच की, कि अभी तक आपको जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसमें आप कितना समझ पा रहे हैं। बहुत आसान से प्रश्न है और आपको सही या गलत का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। निश्चित रूप से आपको जवाब मिल गया होगा, सही या गलत। दूसरा प्रश्न है, समाचार लेखन की भाषा जटिल होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, समाचार के 5 ककार माने जाते हैं। और चौथा प्रश्न, समाचार के वाक्य सीधे और सरल नहीं होने चाहिए। इन चारों ही प्रश्नों का आपने सिर्फ राइट या रॉन्ग करना है। सही है तो टिक का निशान लगाएंगे और गलत है तो क्रॉस कर देंगे। अब बारी आती है अभ्यास कार्य की। आप भली भांति जानते हैं कि कोई भी काम कितना भी कठिन या नया या मुश्किल क्यों ना हो, जब हम अभ्यास कर लेते हैं तो वही काम जिसे हम मुश्किल समझते हैं बहुत हमें रुचिकर और आसान लगने लगता है। तो आपको 2 विषय दिए जा रहे हैं और इन पर आप उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन करेंगे। पहला विषय है कोरोना काल में बदलती जीवन शैली और दूसरा है यौन उत्पीड़न से निपटने को दिल्ली सरकार तैयार। तो ये दोनों विषय हैं और इस पर मुझे पूरी आशा है कि आप अवश्य ही लेखन कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और इस कोरोना काल में मास्क का प्रयोग करके नियमित रूप से नियमित अंतराल पर हाथ धोते हुए
और 2 गज की दूरी बनाकर अपने जीवन को, अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।